गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो व्रत की परिधि चल रहा था। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। और उसके बाद एक आंकड़ों के प्रबंधन वाला मैं टॉपिक आपको बताऊंगी। व्रत की परिधि के अंदर मैंने आपको बेसिकली 3 सूत्र बताए थे। पहला सूत्र बताया था आपको एक तरह से व्रत की परिधि। व्रत की परिधि का मैंने सूत्र बताया था 2 पाई इंटू त्रिज्या। 2 पाई इंटू त्रिज्या। फिर मैंने आपको दूसरा सूत्र बताया था व्रत का व्यास। व्रत का व्यास बताया था परिधि डिवाइडेड बाय पाई। और तीसरा बताया था त्रिज्या। त्रिज्या का बताया था परिधि डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये आपके 3 सूत्र थे। ठीक है। पहला सूत्र था व्रत की परिधि। व्रत की परिधि 2 पाई इंटू त्रिज्या। व्रत का व्यास परिधि डिवाइडेड बाय पाई और त्रिज्या आते ही 2 करेंगे क्योंकि व्यास पूरा होता है और त्रिज्या आधी होती है, इसलिए 2 पाई किया। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, व्यास और त्रिज्या में। त्रिज्या की बात आती ही 2 कर देंगे, व्यास की बात आते ही पाई करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्या थे, आपके 3 सूत्र थे। अब आपका पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है। एक व्रत की परिधि मैंने यहाँ लिख दी व्रत की परिधि 2 पाई इंटू त्रिज्या, व्रत का व्यास परिधि अपॉन पाई और त्रिज्या इक्वल्स टू परिधि अपॉन 2 पाई। अब आपका एग्जांपल है, एक व्रत की परिधि 132 सेंटीमीटर है। व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लेगा गया, त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है और क्या पूछा है, त्रिज्या पूछी है। तो जब बात आती है त्रिज्या की, तो परिधि कितनी है, त्रिज्या का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। हल करेंगे। एक वृत्त की परिधि दे रखी है और त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। त्रिज्या इक्वल्स टू परिधि डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है। अब त्रिज्या इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। कैसे? 2 इंटू 22/7। 2 इंटू 22/7 होता है, मतलब किसका, 2 इंटू 22/7। ठीक है। तो अब देखो 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7। अब कर लो सब। कैसे करेंगे? 132 इंटू 1/2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। आंसर आपका आएगा 21 सेंटीमीटर
आंसर। इसको देखो इस तरह, किस तरह मैंने सॉल्व किया था ये वाला। परिधि 2 पाई, ये नीचे आ जाएगा और 22/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह होगा। तो 2 इंटू 22/7 है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, 2 इंटू 22/7 132, वही लिखा है 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7। अब इस डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इंटू 1/2, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, और इसको काटूंगी एक तरह से, 22 को काटूंगी, 2 11 जा 2 6 12, 2 6 10। देखो ये ऐसे हुआ, 132 ऊपर था। ठीक है, सिर्फ मैंने 22/7 को कन्वर्ट किया, तो 132 था, तो 2 में 132 66 टाइम्स आता है। फिर 11 6 66, 11 2 22, फिर 2 1 2, 2 3 6, फिर 3 7 21। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या था, त्रिज्या ज्ञात करी थी, त्रिज्या ज्ञात करी थी, त्रिज्या निकालनी थी, कुछ नहीं क्या था, परिधि की वैल्यू एज इट इज पुट करी थी, जहाँ थी वही थी, अपॉन 2 किया था। 22/7 थे, उनको मैंने क्या कर दिया, 7/22 कर दिया, और इसमें कुछ भी आपने नहीं किया। ये आपका क्या था, एक एग्जाम्पल था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। किसी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी हो। तो वृत्त की परिधि बराबर, पहले सूत्र लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको सूत्र लिखना है। तो वृत्त की परिधि इक्वल्स टू 2 पाई इंटू त्रिज्या। परिधि इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 जो 7, 7 2 40, 2 2 4, 4 2 6, वो 4 2 8, 4 2 8, और 4 2 8, 88। कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तीनों को करेंगे। ये तो सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। त्रिज्या निकाल, परिधि ज्ञात करनी थी, और परिधि का आपने फॉर्मूला लगाया था 2 पाई इंटू त्रिज्या। परिधि इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 88 सेंटीमीटर आपका क्या था, आंसर था। ये आपका क्या हो गया, एक और एग्जाम्पल हो गया। त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, अब आपको व्यास ज्ञात करना है। ये जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका होमवर्क का एग्जाम्पल होगा, व्यास वाला। एक धातु की पट्टी 6.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समत्रिभुज के रूप में
त्रिभुज के रूप में है, इसे एक जगह से काट कर पुनः वृत्ताकार घेरे के रूप में मोड़ा जाता है। उस घेरे का व्यास ज्ञात करो। जो एक धातु की पट्टी 6.6 सेंटीमीटर भुजा वाले समत्रिभुज के रूप में है, तो परिमाप निकालने के 3 × 6.6 कर दोगे। इसे एक जगह से काटकर पुनः वृत्ताकार घेरे के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसका व्यास त्रिज्या निकल के व्यास आ जाएगा। उसे घेरे का व्यास ज्ञात करना है आपको। ठीक है, व्यास का फॉर्मूला था परिधि अपॉन पाई। ये इस तरह आपको करना है, पूरा का पूरा आंसर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।